नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कहा जाता है साधु संतों के तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि आने वाले आपदाओं का जो एहसास होता है, जो आभास होता है, वो कहीं ना कहीं उन्हें पहले ही हो जाता है। और आज ये बात सत्य साबित होते हुए भी नजर आई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी बताते हैं। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी का एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि आज प्रयागराज में जो हादसा हुआ उसको लेकर उन्होंने सरकार को पहले ही चेताया था और कहा था कि जिस तरीके से भारी भीड़ उमड़ रही है महाकुंभ में, प्रयागराज में, ये पुलिस कर्मियों से संभलने वाली नहीं है। यहाँ पर सेना को तैनात किया जाए ताकि जो भारी भीड़ है उसे सेना संभाल सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज एक बड़ा हादसा प्रयागराज के महाकुंभ में होता है जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिस खबर को सुनकर प्रेमानंद पुरी जी भी फूट फूट कर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान रोने लगे। इस मुद्दे पर, प्रयागराज में जो हादसा हुआ है, इस बात पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, हमारा जो देश है साधु संतों का देश है। तपस्या सालों साल करते हैं साधु संत और कहा जाता है इतनी शक्ति होती है उनके तपस्या में कि कोई भी आपदा होने वाली हो उसका एहसास उन्हें हो जाता है। और आज महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी का बयान सामने आता है, उससे ये बात सत्य साबित होती दिखती है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रयागराज में जो हादसा हुआ है, इसमें जो पीड़ित परिवार हैं उनके पीड़ितों के परिजनों को ईश्वर शक्ति दें कि वे उनको धैर्य दें, हिम्मत दें। और अब आते हैं महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी के उस बयान पर जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले ही आगाह किया था सरकार को कि यहाँ इस तरह की आशंका, उन्हें ऐसा महसूस आशंका है कि ऐसा हादसा हो सकता है। और इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की थी कि इस पूरे आयोजन की कमान भारतीय सेना को दी जाए। प्रेमानंद पुरी जी आज बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो पड़े और फूट फूट कर रोते हुए, संत का हृदय कोमल होता है लेकिन संत का अपने ऊपर अनुशासन भी होता है, नियंत्रण भी होता है। लेकिन आज वहाँ के हादसे के बाद प्रेमानंद पुरी जी जो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर हैं, वह बुरी तरह से बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। एक बार वो बयान भी हम सुनवा देते हैं। हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। अखाड़ों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। और रोते हुए प्रेमानंद पुरी जी ने कहा कि मैंने सरकार को पहले ही आगाह किया था कि ऐसी घटना हो सकती है और इसीलिए मैंने सरकार से अनुरोध किया था कि इस पूरे आयोजन की कमान भारतीय सेना को सौंपी जाए। और इतना ही नहीं, प्रेमानंद पुरी जी ने, जो भारत के सबसे बड़े संतों में से एक माने जाते हैं, प्रेमानंद पुरी जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब इस पूरे आयोजन की कमान भारतीय सेना ही संभालेगी। तो प्रेमानंद पुरी जी ने श्रद्धालुओं के बीच यह मैसेज देने की, यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि अब ऐसा हादसा यहाँ नहीं होगा। तभी तो भरोसे के साथ लोग वहाँ जाएंगे
लोग वहाँ इसीलिए तो जा रहे हैं, श्रद्धालु इसीलिए तो जा रहे हैं वहाँ, ताकि उन्हें उनमें यह आस्था है कि वहाँ जाने से उनकी आयु बढ़ेगी, वहाँ जाने से उनका जीवन सुखमय होगा, उनके जीवन में शांति आएगी। इसी कामना के साथ तो लोग वहाँ जा रहे हैं प्रयागराज में। तो उन श्रद्धालुओं के मन में, जिनके मन में गहरी आस्था है कि वहाँ प्रयागराज में जाकर संगम में अगर वे डुबकी लगाएंगे, अगर वे स्नान करेंगे, तो इससे उन्हें सच्चाई के रास्ते पर, इससे उन्हें धर्म के रास्ते पर चलने की शक्ति मिलेगी। तो निश्चित रूप से उनके मन में यह भावना जगाने का काम भी महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी ने किया है कि आदरणीय, उन्होंने कहा, रोते हुए कहा कि अगर ये सेना को पहले दे दिया जाता, यह पूरी व्यवस्था की कमान अगर सेना को पहले दे दी जाती तो यह हादसा होता ही नहीं। लेकिन उन्होंने इस बात का संतोष भी जताया कि, और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ने आश्वासन दिया है कि अब इस महाकुंभ के आयोजन की पूरी कमान भारतीय सेना संभालेगी। जी, क्योंकि जाहिर सी बात है, इस हादसे के बाद लोगों में ये विश्वास दोबारा जगाना बेहद मुश्किल काम होगा और ज़रूरी भी है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस वक्त भी वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि 9 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु हैं इस वक्त प्रयागराज पहुँचे हुए हैं। आगे ये संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में जिनके परिजन वहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तो ये डर सताएगा कि कहीं कोई हादसा ना हो। उनके अंदर विश्वास जगाना बेहद बड़ा चैलेंज हो सकता है। बिल्कुल, और यही कोशिश प्रेमानंद पुरी जी भी समझ रहे हैं और यही कोशिश प्रेमानंद पुरी जी भी कर रहे हैं। देखिए, इस हादसे के बाद ऐसी सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार यूपी के सीएम, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे 3 बार बात की। अमित शाह ने भी कई बार बात की। प्रधानमंत्री खुद पूरे हादसे के बाद जो बचाव कार्य वहाँ चल रहे हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं और अपडेट ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक प्रेमानंद पुरी जी का यह कहना कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सेना को कमान दी जाए, सेना को जिम्मेवारी दी जाए, और इतना जो जन सैलाब है, इस जन सैलाब को संभालना जो पुलिस है यहाँ की, उस पुलिस के वश में नहीं है। और उन्होंने, वे जो कह रहे हैं उसमें उससे आभास भी मिल रहा है कि उनको कोई अनुभूति हुई होगी, तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। तो उनको कोई अनुभूति हुई, या वहाँ उन्होंने जब वे संगम तट पर गए और वहाँ उन्हें व्यवस्था में कोई कमी दिखी, इससे उन्हें इस बात का एहसास हुआ, या सचमुच उन्हें अंदर से, कहा जाता है कि संतों के अंदर शक्ति होती है कि वे भविष्य में होने वाले आपदाओं के बारे में उन्हें पहले ही जानकारी मिल जाती है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो कि चूंकि वे भारत संतों की धरती है और यहाँ भारत के सबसे बड़े संतों में से एक हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी। तो प्रेमानंद पुरी जी ने यह जो चेतावनी दी थी पहले ही, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि वे संत हैं, भारत के सबसे बड़े संतों में से एक हैं, तो पहला कारण यह हो सकता है कि उन्हें इसकी अनुभूति हुई हो कि ऐसा कोई हादसा हो सकता है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जब वे वहाँ गए हों तो उन्हें दिखा हो कि यहाँ व्यवस्था में जो कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी है उसमें कमी दिख रही है, अनुशासन में कमी दिख रही है, तो इसलिए उन्होंने यह सलाह दी हो सरकार को कि आयोजन की पूरी कमान भारतीय सेना को दी जाए। क्योंकि देखिए प्रेमानंद पुरी जी ही नहीं, भारत के हर नागरिक को सबसे ज़्यादा भरोसा और किस पर होता है? भारतीय सेना पर होता है। क्योंकि भारतीय सेना अनुशासन का दूसरा नाम है। भारतीय सेना सिर्फ लड़ना और मारना नहीं जानती है। भारतीय सेना की यह खासियत है कि भारतीय सेना सिर्फ लड़ना और मारना नहीं जानती है। भारतीय सेना जान बचाने के मामले में, आपदा के मौके पर
चाहे वो भारत हो या दूसरे देशों की धरती हो, विदेशों की दूसरे देशों में जाकर भी उदाहरण भरे पड़े हैं कि भारतीय सेना ने दूसरे देशों में भी जाकर आपदा के अवसर पर कितना सराहनीय काम किया है, और भारतीय सेना के उन कामों की वजह से कितने हजारों लोगों की जान बची है। कई बार भारतीय सेना को मिशन पर भेजा गया है दूसरे देशों में आपदाओं के दौरान मदद करने के लिए, पड़ोसी देशों में, और उन देशों में भी जो हमारे पड़ोसी देश नहीं है, दूर के देश हैं, उन देशों में भी भारतीय सेना गई है बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए। तो भारतीय सेना पर जो यह विश्वास है कि भारतीय सेना सिर्फ लड़ना और मारना नहीं जानती है, भारतीय सेना जान बचाना भी जानती है, यह विश्वास सिर्फ पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी को नहीं है, भारत के हर नागरिक को है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जैसा महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी बता रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि अब महाकुंभ के आयोजन की जो व्यवस्था की जो कमान है वह भारतीय सेना संभालेगी। जी, भारतीय सेना संभालेगी अगर जो पूरा वहाँ पे व्यवस्था है, तो व्यवस्था बेहतर होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इस हादसे के बाद ये भी कहा जा रहा था कि जो अमृत स्नान है उसे रद्द करा जाएगा। साथ ही साथ अभी भी लगातार हजारों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। ट्रेनों की तस्वीरें हमने देखी हैं, खचाखच भीड़ है, कई स्टेशनों पे भगदड़ जैसी स्थिति हो जा रही है। पटना जंक्शन की भी खबर हमने दिखाई थी, कैसे एक ट्रेन में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। तो बेहद वो जो मामला है काफ़ी पेचीदा हो सकता है वहाँ पर भारतीय सेना के लिए भी, क्योंकि करोड़ों लोग पहले से मौजूद हैं और करोड़ों लोग पहुँच रहे हैं लगातार वहाँ पर। देखिए, भारतीय सेना जैसा मैंने कहा और जैसा प्रेमानंद पुरी जी ने और दूसरे संत कह रहे हैं, भारतीय सेना पर यही भरोसा, उनकी शक्ति भी है। हम भारत के लोग आस्था के लिए ही तो जीते हैं, और अगर भारत का नागरिक चाहता है कि वह प्रयागराज जाए और संगम तट पर डुबकी लगाए, तो उसको भारत सरकार तो यह नहीं कह सकती है, ना उत्तर प्रदेश सरकार यह कह सकती है कि आप यहाँ ना आए। प्रिकॉशंस ही लिए जा सकते हैं, तो प्रिकॉशंस तो लिए जा रहे हैं। अभी तक जो खबर आ रही है उसमें यह है कि 17 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है कि इस हादसे में कल रात लगभग 2 बजे के करीब यह हादसा हुआ। इसमें 17 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए। तो इसके बावजूद इतना बड़ा हादसा अगर कहीं दूसरी जगह पर हो जाए, तो उसके बाद आप उस जगह पर जाएंगी तो आपको एक व्यक्ति वहाँ नहीं मिलेगा, सारे लोग वहाँ से भाग जाएंगे। जहाँ 17 लोगों की जान चली जाएगी वहाँ कोई टिकेगा? एक व्यक्ति नहीं टिकेगा। लेकिन यह आस्था ही तो है, यह ईश्वर पर भरोसा ही तो है कि 17 लोगों की जान जाने के बावजूद, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद, जैसे करोड़ों लोग अभी भी वहाँ प्रयागराज में पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं, ट्रेनें अभी भी खचाखच भरी हुई हैं वहाँ। तो अब यह भारतीय सेना, अगर जिम्मेवारी दी गई है भारतीय सेना को, तो अब यह भारतीय सेना कैसे भारतीय सेना पर जो भरोसा है उसको बरकरार रखती है, और कैसे भारतीय सेना जो सिर्फ लड़ने और मारने के लिए नहीं जानी जाती है, जान बचाने के लिए जानी जाती है और पूरी दुनिया में जानी जाती है, वह सेना कैसे प्रयागराज में अनुशासित तरीके से यह व्यवस्था कराती है कि श्रद्धालु वहाँ जाएं, माताएं वहाँ जाएं, बहनें वहाँ जाएं, बुजुर्ग वहाँ जाएं और बच्चे वहाँ जाएं और सुरक्षित स्नान करके वहाँ से सुरक्षित अपने घर लौट कर आएं। जिनके परिजन वहाँ गए हैं वे डरे हुए न रहें, सहमे हुए न रहें। यह भरोसा कायम रखने की और यह इस भरोसे को बढ़ाने की जिम्मेवारी अब उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और भारतीय सेना की होगी। अगर जैसा कि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अब कमान जो है, व्यवस्था की कमान भारतीय सेना संभालेगी। इससे पहले देखिए आज क्या हुआ था जी। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या की वजह से हर व्यक्ति को, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं को यह लगता है कि मौनी अमावस्या शुभ मुहूर्त है, और इस पवित्र मुहूर्त में अगर मौनी अमावस्या के दिन वहाँ जाकर स्नान करने का ज़्यादा पुण्य मिलता है। यही वजह है कि मौनी अमावस्या के दिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि उसे संभालने में, उसे नियंत्रित करने में
पुलिस की व्यवस्था नाकाम साबित हुई और पुलिस की व्यवस्था के नाकाम होने की वजह से यह हादसा हो गया। अब इस हादसे के बाद अखाड़ों ने यह कहा कि हम स्नान जो उनका होना था वह उस स्नान को स्थगित कर देंगे। हम शोकाकुल हैं, हमें तकलीफ है, हमें दुख हुआ है कि ऐसी घटना हुई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि अब हम अखाड़ों का जो स्नान का था आज मौनी अमावस्या को, वो हम लोग स्नान नहीं करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वे खुद भी संत हैं और तो उन्होंने खुद से पहल की, उन्होंने बात की और बात करने के बाद उनके समझाने पर रविंद्र पुरी जी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके समझाने पर उन्होंने यह माना कि ठीक है, अखाड़ा के जितने साधु संत हैं वे स्नान करेंगे। और अब कहा जा रहा है कि वहाँ स्थिति सब सामान्य हो चुकी है और अब वहाँ कोई भी अराजकता की स्थिति नहीं है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिससे दुर्घटना की आशंका हो। तो जो घटना हुई दुखद घटना है, 17 लोगों ने लगभग जान गंवा दी है, कई लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है उनका। इस पूरे मामले पर महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी का बयान सामने आता है जिसमें फूट फूट कर रोते नजर आते हैं, कहते नजर आते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो पुलिस से नहीं संभलेगी, सेना को तैनात किया जाए। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सेना पूरे मामले को संभालेगी। अब महाकुंभ की बात करें तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और करोड़ों श्रद्धालु अभी भी लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो स्थिति है बेहद गंभीर बनी रहेगी ताकि जो लोगों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। अब आगे क्या और प्रशासन जो है और कड़ाई करती है पूरे मामले को कंट्रोल में रखने के लिए, काबू में रखने के लिए जो भीड़ है, ताकि दोबारा ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। क्या कुछ होता है हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।